नमस्कार दोस्तों, 19 चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में 19 इंग्लिश के तहत 890वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, सो अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आ रहा है या फिर अटकते हैं या फिर आपको लगता है कि अंग्रेजी पढ़ने में कहीं ना कहीं आपसे बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है, आखिर वो गलती क्यों होती है, इन सब बातों पर मैं चर्चा करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। और एक और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अब हमसे आप डायरेक्ट जो है हमारे ऐप पे डायरेक्ट हमसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करें दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, पहला प्रश्न यही बनता है। और इसके उच्चारण का तरीका क्या है, कौन कौन सा उच्चारण होता है। देखिए 26 लेटर होते हैं इस अल्फ़ाबेट में, और ये 26 लेटर दोस्तों सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका उच्चारण करने का जो तरीका है वही नहीं लोगों को पता है। जैसे इसके दो पार्ट कर दिए गए, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 जो है ब्लैक से मैंने लिखा है, ये 5 हमारा वॉवेल है। ये वॉवेल ही आपको अंग्रेजी पढ़ने में चाहे तो दिक्कत दे रही है, या नहीं पढ़ पा रहे हैं, या आप तेज़ी से नहीं पढ़ पा रहे हैं। यही सब मेन कारण है। अब देखिएगा कि टोटल जो है 5 है, डबल ओ को मिला लेते हैं इसमें तो इस तरह से 6 हो जाता है। और इस तरह से देखेंगे कि ये वॉवेल जो है इसको कुल उच्चारण करने का तरीका 23 तरह से। आप कितने तरह से जानते हैं उसी के आधार पे आप उतने इंग्लिश को पढ़ पाते हो, इन लेटर्स को पढ़ पाते हो, क्योंकि मेन तो उच्चारण वॉवेल का ही है। अब बचता जो 21 लेटर वो कॉन्सोनेंट का होता है। ये कॉन्सोनेंट बहुत हद तक लोग जानते हैं, इसलिए दिक्कत कम होती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे चीज़, बहुत लेटर में ऐसे भी उच्चारण जो कि आपको समझ में नहीं आता होगा। जैसे डी को ड तो बोलते हैं, डी को जो है ज भी बोलते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। टी को ट तो बोलते हैं, टी को च और स भी बोला जाता है, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। इन सब पे बात होगी। लेकिन सबसे पहले तो वॉवेल की जो वर्णमाला की बात हो, जैसा कि आपने देखा पिछले स्लाइड में वर्णमाला। वर्णमाला का 2 पार्ट है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। वर्णमाला देखिए, वर्णमाला का 2 पार्ट है। पहला जो है स्वर, इसकी संख्या 14 है, और दूसरा जो है व्यंजन, जिसकी संख्या 36 है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ 50 यहाँ 26 है, जस्ट दुगना ही है, लगभग समझ सकते हैं आप। तो चलिए, वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर। यहाँ पर एक, वहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से जो स्वर को यहाँ उच्चारण किया जाता है, अंग्रेजी क्या होता है, मात्रा चिन्ह क्या होता है। देखिए ये अ, आ, ह्रस्वी दीर्घी, ह्रस्व दीर्घु, ह्रस्वरी, ये दीर्घरी। देखिए मात्रा चिन्ह अ का कुछ नहीं होता, आकार का जो है ये होता है, छोटी कार का इस तरह से देखते हैं, बड़ी कार का ये हो गया, छोटी उकार का यहाँ पर, बड़ी उकार का ये री का है, ये बड़ी री का है। अब देखिए अ का अंग्रेजी क्या होगा, तो अ का ए हो जाएगा, आ का डबल ए, लेकिन ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी ई का आई, बड़ी ई का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ऊ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई, ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर ए है, ए, ओ, औ, अन, अ। तो ए का मात्रा चिन्ह देखिए ये होता है, ए का 2 ऊपर होता है, सिर रेखा ऊपर, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर 1 नीचे, और अन का ये हो गया दोस्तों, अह का यहाँ पर इस तरह से बिंदु होता है। ए का जब भी मात्रा चिन्ह ये रहे तो ई लिखेंगे, डबल ए रहे तो ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का ए एन रहेगा, और अह का ए। ये 3 जो है लास्ट में 3 अक्षर, 3 लेटर जो है हमारा ये कह सकते हैं स्वर का जो 3 स्वर है हमारा वर्णमाला में, औ, अन, अ। इसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। अब मान लीजिए किसी का नाम है, एक नाम ले लेते हैं, कृतिका है, और कृतिका कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है कृतिका। यहाँ पर सिर्फ मात्रा चिन्ह का क्या उपयोग है ये समझना होगा। तो जैसे के से क होता है, ये आपको पता होगा, नहीं तो आप जान लीजिए कि के से क होता है। री का मात्रा चिन्ह देखिए, री का मात्रा चिन्ह ये है, और इसके लिए आर आई का प्रयोग किया गया, तो सीधा लिख देंगे आर आई, तो क्री हो गया। त के बगल में छोटी कार है, छोटी कार के लिए जो आई का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर आई भी है, तो बस यहाँ कुछ नहीं करेंगे, छोटी आई दे देंगे। के भी लिख देंगे, के बाद आकार के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से हो जाता है कृतिका, है ना, कृतिका। तो स्वर है, लेकिन स्वर से ज़्यादा दोस्तों व्यंजन को याद रखने की जरूरत है। और वे व्यंजन देखिए इस तरह से धीरे धीरे समझेंगे। ये 36 होते हैं, जी हाँ, व्यंजन की संख्या 36 होते हैं, याद रखिएगा। और किसी भी एक व्यंजन में कोई भी एक स्वर जोड़ते हैं, कोई भी एक स्वर जोड़ेंगे, तब जाके हमारा एक बनता है दोस्तों अक्षर। ठीक है, ये अक्षर दोस्तों कई ग्रुप में हो सकते हैं, मतलब कई अक्षर को जोड़कर अक्षर में अक्षर जोड़ते जाइए, अक्षर में अक्षर जोड़ते जाइए, तब एक शब्द बनता है। ये अक्षर दोस्तों 2 से लेकर
20 अक्षर तक के हो सकते हैं, तब एक हमारे पास शब्द बनेगा। ठीक है, शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य। ये शब्द हो गए, शब्द शब्द जोड़कर जो है तो वाक्य बनते हैं। वाक्य से कहानियाँ, कहानी से किताब की शक्ल दे दी जाती है। तो ये अब समझिए कि ये अक्षर कैसे बनते हैं। मान लीजिए ये हमारा जितना भी आप देख रहे होंगे व्यंजन, सभी में हलंत लगा हुआ है, सभी में हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब यही है कि ये सारे के सारे अक्षर आधे अधूरे हैं, कंप्लीट नहीं है, आधा अक्षर है। आधा अक्षर कहेंगे, ये आपको ही पता होगा, नहीं तो यह ध्यान रखिए कि आधा अक्षर है। तो अब ये पूरा अक्षर कैसे बनेगा, तो मैंने बताया कि व्यंजन में स्वर जोड़िए। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है व्यंजन है, ये इस तरह से व्यंजन में मैंने स्वर जोड़ दिया, आ स्वर जोड़ दिया। स्वर तो जानते हैं कि मैंने बताया आपको, और ये 14 स्वर में से एक आ को यहाँ मैंने जोड़ा है। आ को जोड़ने के बाद हमारा एक अक्षर बन गया है का। अब ये डंटा यहाँ पर दिख रहा है आपको बगल में, यहाँ नहीं है, यहाँ हलंत लगा हुआ, यहाँ आ जुड़ गया तो आ का मात्रा चिन्ह। मैंने शुरुआती बताया था कि आ का मात्रा चिन्ह आकार होता है, तो आकार में जुड़ गया तो का। अंग्रेजी भी इसी तरह देखिए, अगर सिर्फ के लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या आधा का है, इसमें ए जोड़ दे या डबल ए जोड़ दे, यही तो करना है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, के ए, तो हो गया का। क्या हो गया, का हो गया। तो ये का को समझ जाइए कि का कैसे बना। अब देखिए यहाँ 3 जो है अक्षर गया, ये जो संयुक्ताक्षर है, और इन संयुक्ताक्षर को भी याद रखना बहुत जरूरी है। संस्कृत के शब्दों में अंगा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, हिंदी के शब्दों में नहीं देखेंगे। इया का इस्तेमाल ज़्यादा होता है संस्कृत शब्दों में। बाकी आप यहाँ पे एक बात है कि ट के लिए एक ही अंग्रेजी टी, टी एच, डी, डी एच और एन का इस्तेमाल हुआ है, बाकी सब सेपरेट है। और यह देखिए तालाबेश, मूर्धन्यश और यह दंश है। तालाबेश मूर्धन्यश के लिए एस एच का प्रयोग किया जाता है, दंश के लिए सिंगल एस का इस्तेमाल, व में भी और डब्ल्यू का इस्तेमाल होता है। यही चीज़ आप देखेंगे व्यंजन में, ये 36 में से 21 वहाँ जो रहेगा व्यंजन, वो आपको एकदम एज इट इज़ दिख जाएगा। लेकिन जो बाकी 21 के बाद जो भी अक्षर हमारे हिंदी वर्णमाला में है, उसके लिए हम लोग को इसी तरह से याद रखना होगा। जैसे ख का, घ का है ना, ठ का, ढ का, थ का, ध का, और यहाँ पर छ, और बहुत सारे जो आप यहाँ देखेंगे, तालाबेशा हो गया, ह हो गया, ये सब वहाँ जो व्यंजन में नहीं मिलते। लेकिन अक्षर तो है, शब्द तो बनते हैं, तो शब्द को तो समझना होगा। मान लीजिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सोनेंट पे ही। कॉन्सोनेंट जैसा कि मैंने बताया 21 होते हैं, और ये कॉन्सोनेंट दोस्तों कैसे बने हैं, तो अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ और यू को हटा लीजिए, जो बाज को हटाइए, जो बचते हैं वे सारे कॉन्सोनेंट हैं। यहाँ उच्चारण सीखेंगे। बी का उच्चारण क्या होता है, सी का, डी का, एफ का, जी का, एच का, जे, के, एल, एम, एन, ओ, सॉरी पी, वो नहीं, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। किस तरह से इसको उच्चारण करेंगे। एक तो उच्चारण जो मैंने पढ़ा वो तो उच्चारण है ही, लेकिन इसके अलावा भी है, तभी तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, नहीं समझ में आता होगा। तो एक जरूरी है, जैसे बी को ब बोलते हैं, सिंगल उच्चारण है, कोई इसमें डाउट नहीं है। सी को क बोलते हैं, लेकिन सी को स भी बोलते हैं। इसका एक ट्रिक है कि सी के साथ जब भी ई लगा रहे तब सी को स पढ़ देना है चुपचाप। डी को ड तो बोलते हैं, डी को ज भी बोलते हैं, ये भी याद रखिए। एफ को फ बोलते हैं सिंगल उच्चारण, जी को ग बोलते हैं ज। अब इसमें कन्फ्यूजन है, कब ग कब ज, आपको सोचना होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि एल है ना, एल ओ डी जी ई है, ठीक है, यहाँ पर तो डी को यहाँ पर ज उच्चारण किया गया, ज, जबकि यहाँ पर कर दे जी, जी एल ए डबल एस रहेगा, तो यहाँ पर जी को ग उच्चारण किया गया। तो एक जगह जी, एक जगह ग, ये सब जो है आपको पता, शुरुआती नए नए जो कि फेमस वर्ड है तो आपको जानकारी है, लेकिन जो वर्ड आपने नहीं देखे हैं, सुने हैं, उनको कैसे पढ़ेंगे। तो यही होता है कि आपको समझना होगा, सुनना होगा अधिक से अधिक वर्ड्स को। तो मैंने लिए हैं इस तरह के वर्ड्स, 99 वर्ड्स देखेंगे आपके इसी वीडियो में। अब देखिए एच को क्या बोलते हैं, ह बोलते हैं, जे को ज, के को का। तो इंग्लिश के वर्ड मीनिंग में ज़्यादातर सी से का होता है, ज़्यादातर सी नहीं, सी से का होता है। हिंदी के और लेकिन के से भी का होता है, लेकिन हिंदी के शब्दों में क के लिए, क्योंकि व्यंजन हमारा है क, जो व्यंजन में क के लिए के लिखते हैं, तो के का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। एल से ला होता है सिंगल उच्चारण, एम से म होता है सिंगल उच्चारण, एन से ना भी होता है, ड़ से भी ना होता है, पी से प होता है, ये भी सिंगल उच्चारण है।
लेकिन फ के लिए क्या करेंगे, तो आपको जाहिर सी बात है व्यंजन पे जाना होगा। फ के बाद फ, PH, क्यू से क्यू होता है, आर से र होता है, आर से ड़ भी होता है। जी हाँ, तो ड़, तो ये ड़ है, र तो र का दोनों इस्तेमाल होता है। इसको स बोलते हैं, इसको जय बोलते हैं। टी को ट तो बोलते हैं, ये फेमस है, लेकिन च और स बोलते हैं, ये कम लोग जानते हैं। जैसे आप समझिए यहाँ पर TURE, क्या इसे पढ़ते हैं, आपको पता है? नहीं पता है तो समझिए दोस्तों, इसको चर पढ़ते हैं। ठीक है, या देखिए TUAL, क्या पढ़ते हैं इसको? चूवल पढ़ते हैं, चूवल। ठीक है, चूवल पढ़ते हैं। इस तरह से देखेंगे कि देखिए TION, क्या पढ़ते हैं? सन, सन पढ़ेंगे। और उसके बाद देखेंगे TIAL, क्या पढ़ते हैं? CL, CL पढ़ते हैं, CL। तो ये दोस्तों शन है, CL है। अब चर, चुअल, शन, सेल, इन सब को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सब पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि बार बार अनेकों बार रिपीट होंगे और होते रहते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब सभी जगह देखें तो 2-3 उच्चारण होते हैं, लेकिन यहाँ देखिए 4 उच्चारण हो रहा है, जो कि स्पेशल है ना। तो इसलिए समझिए कि TU से च और TI से श हो रहा है, तालाब भी श। और V को व बोलते हैं, W को व, यानी व के लिए V भी है, W भी है। X को X ही बोलते हैं, लेकिन X को X बोलते हैं। कभी कभी वर्ड मीनिंग EX से भी स्टार्ट होता है, तब भी इसको X ही बोलेंगे। या इसके अलावा EX जब रहेगा तो X को X और एक्ज दोनों कह सकते हैं। कौन आपको उच्चारण करना है ये आप सोच लीजिए, X करना है एक्ज, तो ये पता कैसे चलेगा? तो वर्ड्स जब पढ़ेंगे तो खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। आप बहुत सारे वर्ड्स आपने सुन रखे हैं पहले। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, EXCUSE, ठीक है, ऐसी क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज। लेकिन जब लिखा रहे EXAM, क्या बोलते हैं? एग्जाम। तो यहाँ पर EX को X बोल रहे हैं, यहाँ पर EX को X बोल रहे हैं। यही चीज़ है समझना, अगर इस तरह समझ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं, साइलेंट लेटर है, डिप्थोंग्स हैं, डबल कॉन्सोनेंट है, उन सब को भी समझना होगा। तो उन सब के लिए जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको देखना जरूर, मतलब लगातार देखते रहिए, तभी आपके काम आएंगे। अब चलिए कॉन्सोनेंट के बाद तो वॉवेल पे आते हैं। ये वॉवेल आपको अगर आपके दिमाग में रहते हैं, एक्चुअली हो ही जाते हैं। जो पढ़ते हैं एक दिन का तो काम है नहीं, पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में कैसा पैटर्न बैठ जाता है, जो पैटर्न आपको भूलने लगे। वो पैटर्न हो सकता है कोई किसी ने आपको बताया हो, या हो सकता है कि आप हमारे बताने के बाद आपको दिमाग में आ रहा हो। और हमारे बताने के बाद, इसलिए देखिए छोटे बच्चे 5 साल के नहीं, मान लीजिए कि 10 साल के बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, वो इंग्लिश के वर्ड्स को एकदम धारा पढ़ा पढ़ते। वही जो इंग्लिश कभी नहीं पढ़ पाए हो, जो कभी हिंदी मीडियम को नहीं पढ़े हो इंग्लिश, और उनको कह दीजिए कि पढ़िए, तो वो नहीं पढ़ पाते। तो कहेंगे अरे भाई उसने तो पढ़ाई किया है, इसलिए पढ़ाई किया नहीं, तो उन्होंने, जो बच्चा है वो उन्होंने ट्रिक सीखा है, वही ट्रिक आप सीखेंगे। उस ट्रिक के बारे में पढ़ने का तरीका क्या है, अगर आप उस तरीका को समझ जाते हैं तो वाकई में आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जाहिर सी बात है, 10 साल का बच्चा और मान लीजिए 20 साल का कोई लड़का है, या 25 साल का, कोई 40-50 नहीं पढ़ने आ रहा है, तो क्या वजह है? क्या दिमाग में कमी है क्या? ऐसा नहीं है, बस बताने का तरीका जो है सो, अब बहुत मेहनत नहीं करना, तो हमारे साथ ही बने रहना होगा। अब जैसे देखिए ए को क्या क्या उच्चारण कर सकते हैं, किस तरह से बोल सकते हैं। ए को आप यही तरह से बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब वर्ड मीनिंग में ए आए, यानी कि कॉन्सेंट के साथ वॉवेल आए, चाहे वो पहले आए या बाद में आए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उच्चारण अलग अलग तरह से होने लगता है। कभी अ, कभी आ, कभी ए, कभी ऐ होता है। उसी तरह ई रहे तो भी उसी तरह आ, ई, ए। कब कहाँ क्या आ जाएगा कोई किसी को नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ ये अंग्रेजों ने तय कर रखा है, तभी तो 26 लेटर को लेकर बहुत सारे वर्ड बने। अगर आप एकदम बिल्कुल भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कुछ भी नहीं इंग्लिश पढ़ने आ रहा है, तो इस पे फोकस दीजिए, वॉवेल्स पे। अगर वॉवेल्स पे फोकस देकर पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करके, इसके लिए मैंने एक लास्ट में स्लाइड रखा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन स्लाइड पे आप फोकस करें, उसके अनुसार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र ही जो है तो आप पढ़ने से आपको धारा प्रवाह कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ। तो उसके बाद देखिए ओ को अ, आ,
उ ओ बोलते हैं, यू को आ उ और यू बोलेंगे। डबल ओ को आ उ ओ और उ बोलेंगे। देखिए एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि लिखते हैं सिंपल सा, बातों को पता ही होगा, MAN को क्या बोलते हैं, मैन। तो ए को यहाँ क्या बोला गया, मैन, म में जुड़ गया, म है, म में जुड़ गया इस तरह से ए, क्या उच्चारण हुआ, मैन, मैन हुआ ना। तो मैन में यहाँ ए हो गया, ए का यहाँ पर लिखा हुआ मात्रा चिन्ह ए का, तो यही होता है ना, ये हो गया, तो ए का उच्चारण हो गया मैन। एक एग्जाम्पल समझ गया। अब देखिए मान लीजिए कि एम ही से लेकर चलते हैं, क्या होता क्लियर हो जाए। MASS है, इसमें ए का उच्चारण क्या हो रहा है, आ, मास पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ते हैं, मास, मास उच्चारण हो रहा है, यानी कि एम के साथ जो है आ है, एम के साथ क्या लगा हुआ, माँ पढ़ रहे हैं, मास, ये यहाँ लिख सकते हैं मास, ठीक है, यहाँ लिखते हैं मास, ये मास है, मास है, तो समझ सकते हैं, यानी कि आ का यहाँ पर उच्चारण आ के रूप में हुआ, मात्रा चिन्ह के अनुसार कर सकते हैं। या मान लीजिए कि MADE, तो ई का उच्चारण क्या हो रहा है, 1 रुपये, मेड, 1 रुपये, यहाँ पर मेड बोल रहे हैं, MAD मेड, है ना। या आप और भी सकते हैं, MASSAGE, ये एक्चुअली वर्ड का उच्चारण है दोस्तों, मसाज, एक का उच्चारण आ के रुपये हुआ, मसाज, मसाज, है ना। तो ये मैंने ए के बारे में बताया, लेकिन आपको जानना है कि भाई कैसे और प्रैक्टिस करना है। तो सब में अब जैसे देखिए ई वाला में एक बार कर लेते हैं, जैसे PR को पर बोलते हैं, पर, एक एग्जांपल और लेते हैं, PR को पर, तो यानी ई को आ बोला गया, जो कि आ है, तो पी को तो ई बोलते हैं ना, लेकिन आ तो नहीं बोल रहे हैं। अब आई को क्या बोलते हैं, आई को आई नहीं बोलते हैं। आप देखिए फिर से करते हैं, S, यहाँ पर देख लीजिए, SIR, क्या होगा, सर, आई का उच्चारण आ के रूप में हुआ। उसी तरह देखिए SON, सन, ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ। फिर देखिए SUN, सन, यू है, तो यू का यहाँ यू को आ बोला गया, शन या शम एक ही बात है। तो ये सब चीज़ें उसको लास्ट में प्रैक्टिस में रखेंगे और उसमें ध्यान दीजिए कैसे प्रैक्टिस करना है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे टेक्स्ट को देखिए, इस टेक्स्ट में मैंने लिया है कि भाई कैसे जो है कोई भी वर्ड को, लंबे लंबे वर्ड्स को पढ़ा जाए। मान लीजिए कुछ बच्चे भी होते हैं कि कुछ पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, अटकते हैं। अक्सर तो ये होता है जब सीखने के क्रम में लोग रहते हैं तो कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं और अटक जाते हैं, इसकी वजह से पढ़ना ही नहीं चाहते कि बट नहीं आ रहा पढ़ना, छोड़ दो। इसी तरह से दिमाग में उनका कहता है, वो खुद सोचते हैं कि अरे बहुत भारी है भाई, इंग्लिश नहीं पढ़, या डरते हैं, पढ़ने से डरते हैं कि कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस डर को समाप्त करना है तो आपको पार्ट्स ऑफ वर्ड पे फोकस करना। पार्ट्स ऑफ वर्ड मैंने पहले ही बहुत बता रखे हैं, तो उन पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप याद कर लीजिएगा ना, और देखेंगे कि वही पार्ट्स ऑफ वर्ड बार बार रिपीट हो। यहाँ मैं चर्चा कर लेता हूँ पार्ट्स ऑफ वर्ड, जैसे कि TIN, सन को मैंने शुरू बताया था कि सन या पार्ट है, यहाँ ये पार्ट सन लास्ट ही में आता है, याद, मैक्सिमम कभी कभी एल रहता है जोड़ा हुआ। तो सन है, इसको सन याद रख लीजिए कि सन है तो सन ही है, इसको आप कुछ दिमाग में नहीं। आप देखिए ये सन यहाँ है, एक अलग वर्ड मीनिंग है, यहाँ पर एक सन यहाँ भी है, दूसरे अलग वर्ड मीनिंग में। तो मैंने थोड़ी लगाया है कि भाई लगा देते हैं कुछ भी कहीं से, नहीं, अंग्रेजों को तो आता है किया गया, लेकिन एक पैटर्न तो खोज लिया गया ना कि ये पैटर्न है, यानी कि सन है, पार्ट है, सन है भाई आएगा, इसको सन ही रखे यार। तो बच्चा कितना, इतना ही तो पढ़ना है। अब देखिए PRE, प्री है, इसको मैं कह दूँ कि प्रीफिक्स वर्ड है, ये भी पार्ट है, इसको याद कर लीजिए। प्री तो आपको हमेशा कई जगह मिल जाएंगे प्री, सिंपल तरीका से। तो देखिए बचा तो क्या, CIPITA, इतना ही तो पढ़ना है हम लोग को। तो भविष्य को पढ़ लेंगे, प्रीसिपिटेशन, प्रीसिपिटेशन पढ़ लिया गया। देखिए पॉपुलेशन पढ़ लिया गया, क्योंकि सन तो लास्ट में याद है। इसी तरह के पार्ट्स ऑफ वर्ड को मैं घेरूंगा, आप देखेंगे और उसको याद कर लीजिएगा। वेयर, ठीक है, वेयर इज देन, EN को N बोलते हैं, TH लगा देन लग गया, ER को बोलते हैं, T लगा टर हो गया। तो ER से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, याद रखिएगा। वाटर, S के बगल, S के बाद कोई भी वॉवेल आए, सॉरी कॉन्सोनेंट आए, तो S को आधा स की तरह पढ़ेंगे, S भैया ऐसे बोलेंगे, S
सा नहीं बोलेंगे, एस को ऐसे ही बोलेंगे, एस कार सिटी, लाइकली LY जो है बडभर बनाता है, टू अकर, एज यू हैव रेड, एज यू हैव रेड। अभी इसे रेड नहीं पढ़ेंगे दोस्तों क्योंकि हैव लगा हुआ है, ये पास्ट का पास्ट पार्टिसिपल जो है वर्ड है। हैव के बाद अगर आप समझ सकते हैं, यू हैव रेड नहीं पढ़ेंगे, यू हैव रेड पढ़ेंगे। इन द हाइड्रोलॉजिकल, एल्कोहल बोलते हैं, साइकिल साइकिल, फ्रेश वाटर कैन, एन से भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं। सी है तो कैन हो गया, अगर एम रहता है यहाँ पर तो मैन होता है, पी कर देते तो पैन होता है, आर कर देते रैंड, टी कर देते टैन, कई वर्ड बन जाते हैं। कैन बी ऑफ टेंड, ए एन से भी बहुत सारे पार्ट बनते हैं, टी लगा टेन, आर लगा रेन, पी लगा पेन, तो ऑफ टेंड डायरेक्टली फ्रॉम प्रीसिपिटेशन सरफेस, ए के बाद ई है, सी को सा बोलते हैं, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड, ओ यूनिकाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जी काउंड, अगर जी आर है ग्राउंड, एफ लिख देते, पी लिख देते पाउंड, एफ लिख देंगे तो फाउंड, आर लिख देंगे तो राउंड, है ना, बन रहा है, एस लिख देंगे तो साउंड, कई वर्ड बन जा रहे थे। खैर ग्राउंड ये साथ जुड़ा हुआ है, वाटर तो पढ़ेंगे, एक वर्ड ही है ग्राउंड वाटर। इज इट पॉसिबल, आई एबल को ईएबल बोलते हैं, ईबल, इसको ईबल को याद रखिएगा, दैट एंड ए या और रीजन में, ए वाई से भी बहुत सारे पार्ट वर्ड बन, जैसे ए एम है, एम में एस कर दे से, आर कर देते रे, पी कर दे पे, एल कर दे ले, जी कर दे गे, कई वर्ड बन जा रहे हैं। हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेस बट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्कार्सिटी, मेनी ऑफ आवर सिटीज, आई एस को ही जो बोलते हैं, आर सच एग्जाम्पल, दस वाटर scarcity may be an outcome of large and growing demands for water and consequent greater demands for water and unequal access to it. A large population requires more water not only for domestic use but also the produce more। देखिए प्रो भी एक तो सफिक्स पार्ट है, सी को स बोला गया कि उसी के बाद ई है, स बोला गया, मोर फूड हेंस, ई एन सी को एंस बोलते हैं, ऐसे भी सी को स बोलेंगे, ई एन को एन, तो हेंस हो गया। टू फैसिलिटेट, ए के बाद ई है, टेट हो गया, हाई और फूड ग्रेन, ए एन को एन बोलते हैं ना, आर लगा जी आर लगा ग्रेन हो गया। प्रोडक्शन, यहाँ देखिए एक अलग वर्ड है, प्रोडक्शन में भी सन है, पॉपुलेशन में भी सन था, प्रीसिपिटेशन में भी सन था। वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, बीइंग ओवर एक्स को एक्स बोल रहे हैं यहाँ पर, एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपेंड इरीगेटेड एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। दोस्तों ये था पढ़ने का बहुत ही बेहतरीन तरीका, जिसको फॉलो करके आप कोई भी जैसे जो कुछ नहीं जानता वो भी पढ़ने सीख सकता है हमारे वीडियोस को देखकर। बहुत ही यूज़फुल वीडियोस है दोस्तों, वाकई में ये आपको अगर देखते हैं तो आपको फ़ायदा देगा। चलिए अब देखिए हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहेंगे तो ओमनी सेंट इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पर टाइप कीजिए और देखेंगे कि सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या 1.1K है, यानी कि 1000 से अधिक वीडियो है। तो अगर आप रीडिंग करना सीखना चाहते हैं, यानी पढ़ना सीखना चाहते हैं इंग्लिश, या शुद्ध लिखना या फिर बोलना, देखिए लिखना बोलना और पढ़ना लिखना तो एक हो सकता है तरीका, लेकिन बोलने के लिए न तो लिखने की जरूरत है न तो पढ़ने की जरूरत है। बोलना एक अलग ही प्रक्रिया है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा बोलने के लिए जाहिर सी बात है आपको पढ़ना पड़ेगा। और जाहिर सी बात लिखने की और बात है कि पढ़ना, अगर देखिए सब कुछ सीखेंगे भी थे स्टेप। अगर आपको ग्रामर की बुक नहीं पढ़ने तो हमारे वीडियो को डे 1 से देख लीजिए। ग्रामर को तो मैं कभी कहता ही नहीं कि मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा, और जब भी वीडियो देखेंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको लिखते चाहिए। लिखते समय जो है बोल कर लिखना है, जिससे कि बोलने भी आएगा, लिखने भी आएगा, और कॉपी भी तैयार हो, जिससे कि आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे।
तो चलिए अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीख रहे हैं इसको देखते हैं। अब इस देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्या कि जो है वॉवेल है वो वॉवेल आखिर याद कैसे हो, इसको समझिए। तो जब भी वॉवेल में अ और आ होंगे, ये बात याद रखिए, कोई वर्ड मीनिंग हो तो अ आ, जो आपको लगता है कि ये है और लग रहा हो कि नहीं ये उच्चारण नहीं हो रहा है, तो और दूसरे विकल्प पे ध्यान दीजिए। जैसे अ आ नहीं लगे तो आप दूसरा विकल्प पे ध्यान दीजिए। अब देखिए ई और आई में जो है ई को बढ़ा लेते हैं तो दो के लिए जो आई हो जाता है, और ए और आई तो है ही, ओ यू डबल ओ में जो है ओ को बढ़ा लीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए कि आऊ आओ और आऊ है। अब यू को देखिए, यू को तो यू बोल रहे हैं, ओ को बोल रहे हैं, आई को आई बोल रहे हैं, ए को ए बोल रहे हैं, है ना। तो यही है। अब वर्ड्स पे ध्यान देते हैं, वर्ड्स कैसे पढ़ें। जैसे ए है तो क्या पढ़ना चाहिए, आ ए ए। मैं बताता हूँ, यहाँ पर ए पढ़ा जाएगा लैमिनिन्स, लैमिनिन्स, लैमिनोज, लैमिनोज, इसको जगह पढ़ा गया है यहाँ पर। यहाँ देखिए नेक्स्ट देखिए लैमिनस, ओ यू एस को अस, लैमिनस, लैमिस्टर, लैमीटर्स, लैमटस, लैमिगर, लैमिंग्स, लैमिंग्स, लैमोइल, लेमोन्स, लैमोटस। और दोस्तों ऊपर से चलते हैं, नीचे से नहीं। लैमोथ्स, लैमोथ्स, लैमोट्स, लैम्पेसिस, लैम्पेस, लैम्पर्न, लैम्पर्ट्स, लैम्फोल, लैम्फोल हो जाएगा यहाँ पर वो कर दीजिए, लैम्पिंग्स, लैम्पियंस, लैम्पकिंस, लैम्पलेस। फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों लैम्प मैंस, लैम्पून्स, लैम्पून्स, लैम्पोस्ट, लैम्प के साथ पोस्ट है, लैम्प्रीज, लैम्पसन, लैम्पसन्स, लैम्पसन्स और लैम्पटन्स। फिर देखिए लैम्पुकस, लैम्पुकिस, लैम्प वर्क, लैम्पिराइड और ये लैम्पस्टर। नेक्स्ट देखिए यह है सो लाहंस, लाहंस, लेंसगे, लेंसलेट। यहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ से समझिए कि दो पार्ट को जोड़ रहे हैं यहाँ पर। देखिए लैंसलॉट, फिर देखिए लैंसटेड, है ना, लैंचिंग, लैंचिंग हो गया, लैंसियर, आयर बियर बोलते हैं तो लैंसियर, लैंसिंग्स, लैंकर्स और है लैंकटट्स। फिर देखिए लैंडेबल, ए बी एल ई को एबल बोलते हैं, डी लगा तो डेबल हो गया, लैंडेबल, लैंड बैंक, एल एन डी लैंड, बी एन के बैंक, लैंड बैंक, लैंड ड्रॉस, लैंड ड्रॉस हो गया यहाँ पर देखिए, लैंड फॉल। फिर देखिए लैंड फिल, लैंड देखिए यहाँ से लैंड बैंक, लैंड ड्रॉस, लैंड फॉल, लैंड फिल, दो वर्ड्स के एक वर्ड बन जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे दिमाग नहीं लगाएंगे तो आपको लगेगा बहुत भारी है। लैंड फॉर्म, लैंड ग्रैब, लैंडिंग्स। फिर देखिए लैंडिनोस और है लैंड लेडी, लैंड लेडी, लैंड लॉर्ड्स और है लैंडलेस, ये हो गया। फिर देखिए लैंड लाइन, लैंड के बाद लाइन हो गया, लैंड लॉक, फिर लैंड लॉर्ड, फिर देखिए लैंड मैंथ, फिर देखिए लैंड मार्क है, फिर लैंड मास, लैंड माइन, लैंडोल्ट्स, लैंड रेस या लैंड रेस पढ़ दीजिए, इस तरह से भी होगा, लैंड रेस एक साथ है, लैंड रेल, फिर लैंड ड्रम्स, ये हो गया, मैंने एक साथ लिखा है यहाँ पर है। अब चलिए जो है नेक्स्ट लास्ट देखते हैं, 99 वर्ड्स देख रहे हैं यहाँ पे। लैंड सेट्स, लैंड साइड, लैंड स्किप, लैंड स्किप, लैंड स्किप आपने सुना भी होगा तो लैंड स्किप है, लैंड स्लाइड, लैंड स्लिप, फिर देखिए लैंड्समैन, लैंड्समेन, लैंड टैक्स, लैंड वॉट्स, लैंड वेयर, लैंड वेंड,
फिर लेन, लेनवेज, लेनवेज, लैंगहस, लैंगर्ड, लैंगफोर्ड, लैंगहम्स, लैंगिहन, लैंगकावी, लैंगलॉफ, लैंगलीज, लैंगनर्स और है लैंगोन, लैंगवंस, है ना, लैंगवंस। नेक्स्ट देखिए लैंगोस्टा, लैंगपोर्ट, लैंग भी है पोर्ट भी है, लैंगरेज, लैंगरेज, लैंगरेल्स, लैंगशन, लैंगस्पेल, लैंगसीन, लैंग्वेज, लैंग्वेट्स, फिर देखिए लैंग्वेज, लैंगुअस। दोस्तों ये था 99 वर्ड्स जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो आपको इंग्लिश पढ़ना पक्का आने वाला है। साथ ही दोस्तों प्रैक्टिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ए से मैंने वर्ड लिए हैं, ई से लिए हैं, आई से लिए हैं, ओ से लिए हैं, फिर यू से डबल ओ से लिए हैं। आपको क्या करना है, 200 ऐसे वर्ड मीनिंग लिखना है जिसका उच्चारण आपको पहले से पता हो। और देखिए जिसका वर्ड मीनिंग भी पहले से लिखने आता हो तभी लीजिए। और 10 दिन में देखिएगा, 10 दिन से सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, 11वें दिन आपको खुद ब खुद जो है पढ़ने आ जाएगा। ये बहुत ही काम कारगर है और कह सकते हैं जुगाड़ू भी है। पढ़ने का तरीका है, करना क्या है कि सभी वॉवेल्स को लिख लेंगे, शुरुआत में तो याद नहीं रहेंगे, लिख लेंगे और सिर्फ चेक करना है पुराने वर्ड्स को जिसका आज तक हमने पढ़ा है कि क्या क्या आपने आज तक पढ़ा है, गलत पढ़ा है, सही पढ़ा है। अब भाई मान लीजिए कि मुझे कंपनी एक वर्ड है, बहुत सिंपल वर्ड मुझे लगा, आप कार बस कुछ भी ले सकते हैं, राइट, समझने के लिए इसी तो है। तो यहाँ पर ए को चेक कर रहे हैं, फिर ई को, आई को, यू को, डबल ओ को, सबको अलग अलग चेक करेंगे। आपको एक साथ सबको फिक्स एक ही बार में चेक करना है, जैसे ओ को, ए को दोनों एक ही बार कर लेंगे ना, तो लेकिन अलग अलग जान तो लीजिए। तो ओ को क्या यहाँ पढ़ा गया, आ पढ़ा गया है। यहाँ पर कंपनी में ए को क्या पढ़ा गया है, कंपनी में ए को आ पढ़ा गया, जो कि यहाँ पर अ है। सॉल्ट में ए को क्या पढ़ा गया, आ है ना, आ है। केयर में ए को क्या पढ़ा गया, केयर में ए को दोस्तों देखिए एक ए है तो ए की मात्रा है यहाँ पर, ए से ए भी है। मैप में ए को क्या पढ़ा गया, तो ए पढ़ा गया है, तो ए भी तो है। अब देखिए परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई को क्या पढ़ा गया, पहला ई को दोस्तों आ पढ़ा गया, अ भी है। और फैक्ट वाला में ई जो है एफ ई ई सी टी, फैक्ट में ई को जो है ए पढ़ा गया है, तो फैक्ट हो गया। फिर प्रीफिक्स देखिए पी आर आई ई, प्री, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, पर पी आर पर, एफ ई सी फैक्ट, तो पहला ई जो अ हो गया, दूसरा ई जो है ए के रूप में यहाँ पर हो गया, फैक्ट ए हो गया। फिर प्रीफिक्स में जो ई है उसको छोटी भी पढ़ सकते हैं, बड़ी भी पढ़ सकते हैं, समझ में नहीं आता कि किसे क्या पढ़ना होता है, इसलिए दोनों ही साथ पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे टी एंड 10 में ई को जो है ए पढ़ा गया, जो कि है एस आई आर सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो अ हुआ है अ। फिर देखिए एफ आई जी फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो छोटी हुआ है, मात्रा यहाँ मैंने दिया है। 3 में छोटी का आई का उच्चारण, यानी कि यहाँ भी आई का उच्चारण छोटी बड़ी दोनों हो रहा है, कहीं से कोई भी पढ़ सकते हैं। लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आ ई, क्या पढ़ रहे, आ ई मैंने लाइन, लाइन। एसोसिएशन में ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ को दोस्तों आ पढ़ रहे हैं, आ, एसोसिएशन में ओ को आ पढ़ रहे हैं। आउट में ओ को क्या पढ़ रहे हैं, ओ आ पढ़ रहे हैं। मून में डबल ओ को क्या पढ़ रहे हैं, M मून में डबल ओ को क्या पढ़ते हैं, तो ऊ पढ़ते हैं, मून। मोटो में 2 है, तो पहला ओ जो है ओ के रूप में, जाहिर सी बात है, दूसरा ओ भी है, ओ भी ओ ही के रूप में पढ़ा गया है, यानी कि एम के साथ भी हो, टी के साथ भी हो। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ रहे हैं, तो यू को आ पढ़ रहे हैं, बट। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ रहे हैं, आ पढ़ रहे हैं, बट हो गया। ब्यूटी पुट में यू को क्या पढ़ रहे हैं भाई, तो यू को, ब्यूटी पुट में यू को क्या पढ़ रहे हैं, तो यू पढ़ रहे हैं, यू, ऊ। और ट्यून में यू को क्या पढ़ रहे हैं, तो ई यू पढ़ रहे हैं, ट्यून। उसके बाद देखिए एफ एल डबल ओ डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में आ रहा है, फ्लड, है ना, फ्लड बोल रहे हैं। एल डबल ओ के लुक में डबल ओ को क्या पढ़ रहे हैं, तो लूक पढ़ रहे हैं, ऊ पढ़ रहे हैं, ऊ, लुक। इसी तरह से दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए और 11वें दिन पक्का आपको तरह तरह के वर्ड मीनिंग को पढ़ने आ जाएगा और मतलब अटकेंगे नहीं, स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। जी हाँ, तो स्पेलिंग भी याद होगा, मिस्टेक्स कम होंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग सीख सकें इंग्लिश पढ़ना
और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। थैंक्स धन्यवाद सर। रोज दोस्तों हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।